अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। अच्छा जी, सुबह नाश्ते में आज मैंने ना बच्चों को ये वाफ़ल, कल मैं लिटिल पे आइन कॉफ़ी ख़रीदारी करने गई थी तो उधर से लेके आई हूँ। आजकल ये हमारे घर में बड़ा इनका ट्रेंड हुआ है, ऊपर इस तरह से ज़ाने वगैरह लगा के। लेकिन ये जो मैं लेके आती हूँ ना लिडल से, ये बड़े मज़े के आजकल आ रहे हैं, बड़े सॉफ्ट से वाफ़ल। तो ये नाश्ता किया था और बच्चों ने आज मेरे साथ जाना है। आज इनकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि उसी टाइम मेरी भी जॉब से छुट्टी है, तो फिर वापसी पे भी हम लोग इकट्ठे ही आ जाएंगे। सबके पीरियड्स वगैरह मिलते हैं और मेरी जो जब मेरी छुट्टी का टाइम है तो इनका भी स्कूल ऑफ है। तो इस तरह से फिर ये मेरे साथ चले गए। बारिश भी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने यही सोचा कि इन्हें मैं साथ ले जाती हूँ। इधर मैंने इन्हें अब ड्रॉप करना है। ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ मैंने गाड़ी रोकनी होती है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है, ये हमारा पॉइंट है, हम लोगों ने फ़िक्स किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो टाइम है 1 बज के 5-6 मिनट हो गए हुए थे, मैं आई हूँ तो अरम तो खड़ा था और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे असद के आने का। असद ये सामने दूर से नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आया, गाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। तो इधर मैं इंतज़ार कर रही थी इसका। तो असद को लेके तो फिर मैं आ गई थी घर। इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, ये वही जो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं डायरेक्ट आऊँ तो मुझे 7 से 8 मिनट लगते हैं, बच्चों को लेके आऊँ तो 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। तो अभी हम लोग घर एंटर हुए हैं, तो बाहर से ना मुझे बड़ी प्यारी सी भीनी-भीनी सी खुशबुएँ आना शुरू हो गई थी। मैं बच्चों से कह रही थी कि देखते हैं, लगता है पापा जी आज ना किचन में बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही एंटर हुए हैं किचन में, तो ये देखें, ये माशाल्लाह से इन्होंने पराठे बना रहे हैं। अच्छा जी, बहुत मज़ा आता है इस तरह जब आप ऐसे घर में आए ना, तो अगर आपको ऐसे कभी कभार ही वैसे ऐसे होता है मेरे साथ, तो इस तरह से पराठे बने बनाए मिल जाए ना, तो क्या ही बात है। रात का सालन बचा पड़ा हुआ था गोभी गोश्त का, तो मैंने तो वही लिया है, लेकिन अरहम ने कहा है कि उसने ये गोभी गोश्त नहीं खाना क्योंकि रात खा लिया था। तो इसके वो मज़ा आता है पराठे के साथ अंडे का भी, तो फिर इसके लिए मैंने फ्राई अंडे, बल्कि इसने खुद ही किए थे। साथ में मैंने थोड़ी सी लस्सी बना ली है, रायता बनाया है। तो ये हमारा जो कह लें कि एक तरह से मेरा तो नाश्ता भी यही कह लें और लंच भी यही है, क्योंकि मैं सुबह सिर्फ थोड़ा सा योगर्ट उसके अंदर थोड़ा सा बनाना मिक्स करके या ग्रानोला उसके अंदर डाल लेती हूँ, तो वही खा के जाती हूँ। तो मेन जो माल साइट है ना, वो मेरी यही है। दोपहर को ही मैंने जो खाना है खाना है, शाम को भी मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, कोई इतना ज़्यादा हैवी खाना वगैरह नहीं खाती। तो ये हमारा खाना था, लंच था। उसके बाद ये अरहम ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ था, ये हम लोगों ने रिसीव किया है। इसने ना अपने मोबाइल के आजकल जो इसका फैंडी है ना, उसको ये डेकोरेट कर रहा है। कभी इसने इसका 5 सा ग्लास मंगवाया होता है, कभी इसने हुले मंगवाया होता है, यही इसकी आजकल शुगल हुए हुए हैं। तो ये बाहर बहुत तेज़ ज़ोरों की बारिश हो रही थी और मैं इंतज़ार में थी कि बारिश रुके, क्योंकि हम लोगों ने जाना था लाइब्रेरी। अच्छा, अरहम के ना पिछले दिनों टेस्ट हुए हैं, तो जो इतने कोई अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं ना अब इन पे सख्ती थोड़ी सी कर रही हूँ कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। पिछले दिनों जब से वैसे मैंने जॉब शुरू कर ली है ना, बच्चे थोड़े से ना, मैं अब इन्हें वैसे नहीं डांटती हूँ जैसे पहले मैंने इनको कंट्रोल, हमारे घर में एक फ़िक्स टाइम होता था बच्चों का। वीकेंड पे भी मैं इन्हें किताबें वगैरह दे के बिठाती होती थी और सारा कुछ ना अंडर कंट्रोल था मेरे, मैं हर चीज़ चेक करती थी। लेकिन अब थोड़ी सी मैं भी लापरवाह हो गई हूँ, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उस उम्र में नहीं है। जब तक तो ये थे ना ग्रोन शूले में, तो मैं बहुत इनका पीछा करती थी, हर दूसरे दिन टीचर से मिलने गई भी होती थी। कोई चीज़ भी पसंद नहीं मैं होने देती थी, फ़ौरन पहुँच जाती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि माशाल्लाह से ये थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इन्हें खुद भी कुछ ज़िम्मेदारी ना पकड़नी चाहिए। लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे ही होते हैं। तो हम लोग आए हैं लाइब्रेरी। मैं किन्ज़ा और सैफ के साथ भी ऐसे ही किया करती थी। हम लोगों ने ना, इधर हमारे हर एरिया का डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों का ना इधर एक सिटी कार्ड होता है, जो आप लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग पे जाना है तो उधर भी, और स्कूल में बच्चे जब ये लंच वगैरह लेते हैं तो उधर भी वही कार्ड शो करना होता है, और किताबें वगैरह भी ना उसी कार्ड से इशू होती हैं। तो वो लेके हम लोग आए हैं। समी का, असद का और अरहम का जो है, उसकी अब किल ऑफन हो गया डेट, वो नया एक्सटेंड करवाने वाला है। अच्छा जी, ये हमारे सिटी की ये जो लाइब्रेरी है ना, काफ़ी बड़ी है, और साथ ही इधर बड़े बड़े 2 हॉल भी हैं जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे बच्चों का ये हुआ था अभी टू की जो इन्हें सोइगनेस मिली थी, तो वो भी सारा कुछ इसी हाल में होता है। इसके अलावा और बड़े बड़े इवेंट्स जो सिटी की तरफ शहर के होते हैं वो इधर ही होते हैं। तो ये है हमारे सिटी की बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी। और अरहम अभी अभी मॉनिटर पे अपना वो सर्च कर रहा था, जो किताबें इसने लेनी है तो वो ढूंढ रहा था। लिखा हुआ आ जाता है कि फ़लाँ रिगाल में पड़ी हुई है, जो बुक किसे चाहिए। तो मैं वैसे ही चल फिर के देख रही थी, इधर बहुत सारे बच्चों के ग्रुप्स बैठे
बैठे हुए थे, कोई पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे गेमें खेल रहे थे। अच्छा, इधर ये भी है, इसी लाइब्रेरी से आप लोग निंटेंडो की या प्लेस्टेशन की किताबें किताबें कह रही हूँ, गेम्स वगैरह भी आप लोग ना इश्यू करवा सकते हो और साथ लेके जा सकते हो। इंटरनेट अगर सर्फिंग करना है वो भी इधर आप लोगों को अलाउ है। इसके अलावा जब बच्चे ये छोटे होते थे ना, मुझे ये याद है कि रीडिंग के लिए जो स्टोरी रीडिंग है ना, वो कुछ माएँ आती थीं और बच्चों को इधर कहानियाँ पढ़ पढ़ के सुनाती थी। वो भी अभी आप बाद में देखेंगे, एक क्लिप थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया। अभी तो हम लोग अपस्टेयर्स पे हैं, तो जब डाउनस्टेयर पे जाएंगे तो उधर है वो जगह बनी हुई जिधर बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। अभी भी आती हैं ख़वातीन, मदर्स आती हैं बच्चों को लेके और स्टोरी सुनवाने के लिए। इसके अलावा मंथली इधर एक दफ़ा महीने में बच्चों का, मुझे याद है मैं असद और अरहम और समी के साथ भी आया करती थी। एक दफ़ा कीनो होता है ना, जो आप लोगों ने सिर्फ 50 सेंट्स देने होते थे उसके चार्जेस, और बच्चे आराम से इधर बैठ के फ़िल्म देखते थे और मदर्स भी अलाउ थी ना। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन तब मैं आती होती थी। इसके अलावा वेकेशंस में ना हमारी लाइब्रेरी में एक ऑफ़र सी होती है कि अगर बच्चे 3 किताबें यहाँ से ले जा के पढ़ के उसको दोबारा आके सुनाएँ, उसका क्या थीम था और उन्हें इस स्टोरी से क्या समझ आई है और क्या मॉरल लेसन उन्होंने इससे सीखा है, वो आके इधर असेल करना होता था। और मुझे याद है कि फिर इनका एक कार्ड बना हुआ होता था जो सिर्फ वेकेशन में ही होता था। उसके ऊपर एक बुक सुनाने पे इन्हें एक स्टैंप मिलती थी, और जब जिस बच्चे के पास 3 स्टैंप्स हो जाती थी ना, तो उसको फ्री में जो नॉर्मल कीनोज़ हैं ना, जो स्कूल के सॉरी जो सिटी में बड़े-बड़े जो सिनेमा घर हैं, उधर की टिकट वगैरह फ्री मिलती थी। उसके अलावा पॉपकॉर्न और ड्रिंक वगैरह भी बच्चे वहाँ से कोला पेप्सी वगैरह भी ले सकते थे। तो ये सैफ़ और किंजा, समिया, सदरम, इन सब के साथ मैंने ये सारे शुगल किए हुए हैं। ये ख़ासकर ये ऑफ़र होती है सिर्फ समर वेकेशन में। जो बच्चे ऊलब वगैरह पे नहीं जाते हैं, घरों में होते हैं, तो उनके लिए इन्होंने ना एक तरह से ऐसा शुगल बनाया हुआ है। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने पीछे वो क्लिप देखा है जहाँ छोटे बच्चे बैठ के तो स्टोरीज़ जहाँ सुनाई जाती हैं। अच्छा, ये बुक्स जो अरहम को चाहिए थी वो इधर से हमें मिल गई हैं। ये एक तरह से ना जो बच्चों के टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जो क्लास नाबाइट होते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल टेस्ट इनमें ज़रूर होता है, मिलता जुलता, सेम वैसा नहीं लेकिन मिलते जुलते होते हैं। लेकिन इन बुक्स को लेने का मेरा मकसद ये होता है कि इनके पीछे ही सॉल्यूशंस भी होती हैं ना। जैसे अगर मैथ है तो सारा पहले क्वेश्चन है सारे, और एंड पे ना उसके आंसर्स वगैरह भी होते हैं। इसी तरह डॉइच का भी और इंग्लिश का भी ऐसे ही है। फिलिंग दी ब्लैंक्स जो होती हैं ना, वो फिल की भी होती हैं, तो बच्चे को एक तरह से पता चल जाता है अपनी गलती का। पहले मैं इनसे करवाती हूँ ये टेस्ट, यानी हर रोज़ का तो नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन एक कर लें, और फिर बाद में मैं खुद उनको चेक करती हूँ पीछे से देख के, तो पता चल जाता है कि बच्चा कितने पानी में है। तो हम लोगों ने अब इधर से बुक्स वगैरह ले ली हैं। ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, पीछे तक काफ़ी बड़े ये हाल हैं, जिधर इधर के हमारे सिटी के जो बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, स्कूल की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, वो इधर ही होते हैं। इसके अलावा और भी रात हाउस के अगर कोई फंक्शन वगैरह हों, शादियाँ वगैरह भी इधर होती हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है, पहले से अप्लाई करना पड़ता है और इधर लेनी पड़ती है इजाज़त। किताबें लेके हम लोग जल्दी फ़ारग हो गए थे। जल्दी तो खैर नहीं, बहुत जल्दी में हम लोगों ने काम किया, क्योंकि हम लोगों ने एक और थोक की दुकान पे जाना था। इधर इस शॉप के बंद होने में सिर्फ 10-15 मिनट रह गए थे, तो बड़ी जल्दी में हम लोग निकले। अच्छा, मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये जो बुक्स हैं ना, अगर आप ये जो हम लोगों ने अभी इशू करवाई हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है। इधर लेना भी और रिटर्न करना भी ऑटोमेटिक है, और 1 माह तक का इनका टाइम होता है। आप 4 वीक के लिए ऑफलाइन कर सकते हैं, और अगर आप लोग ज़्यादा देर के लिए इन बुक्स को रखना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और फ़ाल्स, अगर आपसे ये बुक गुम हो जाए या ख़राब हो जाए, तो आप लोगों ने इसको विज़ॉगन भी करके देना होता है, यानी नई मंगवा कर भी वापस करनी होती है। मैंने ये सारे काम बहुत दफ़ा किए हुए हैं। इसके अलावा पज़ल्स वगैरह भी मिलती हैं, और गेम्स वगैरह भी मिल जाती हैं काफ़ी सारी, जो आप 4 वीक के लिए ले सकते हैं। सीडी प्लेयर्स, हर तरह की यानी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन वही बात है, मुझे ये याद है कि 1-2 दफ़ा हम लोगों ने पज़ल ली थी, उनकी एक आधा टाइल गुम हो गया, तो फिर उनको मुझे विज़ॉगन करके देना पड़ा था, उन्हें मंगवा के देनी पड़ी थी। और अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने किताबें ले ली हुई हैं, जो कि हमारे साथ ये भी बहुत दफ़ा हुआ है, और वापस करना हम लोग भूल गए हैं, तो फिर आपको आपके सिटी की तरफ से एक लेटर आ जाता है, और जुर्माने के साथ आपने वो किताबें भी वापस करके आनी होती हैं और जुर्माना भी देना होता है। चंद सेंट्स ही होते हैं,
कई दफ़ा वो मैंने 4-4 5-5 यूरो तक भी रिटर्न किया हुआ है। लेकिन ये वैसे ही बंदा नॉलेज के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सिटीज़ हमारे इधर जो सहूलतें हैं ना, हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों के साथ ऐसे ही किया है। ये बुक्स वगैरह ला के जब ये छोटे होते थे तो काफ़ी इनको ना स्टोरी बुक्स वगैरह हम लोग लाते रहते थे, पढ़ते थे, बच्चे वापस कर आते थे। इस्लाम के बारे में भी, हमारे मज़हब के बारे में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं। अच्छा, मैंने बहुत जल्दी जल्दी वो जो थोक की दुकान थी ना, जो होलसेल की दुकान थी, उधर से प्याज लिए, आलू लिए, क्योंकि जब हम लोग एंटर हुए थे तो उस दुकान के बंद होने में 8 से 9 मिनट ही रह गए थे। तो फिर हम बहुत जल्दी जल्दी फ़ारग हुए। उधर से चंद एक पौधे लिए हैं जो मैं अभी गार्डन में लगाने हैं, लिए तो लिए हैं, अब देखते हैं किस दिन लगाऊंगी। बारिशें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं इधर। तो वहाँ से निकल के तो इसको चाहिए थे, और हमको हाउस श्लापन, एक तरह से इसके पास चप्पल थी घर में, लेकिन ये क्लास 7th में है, तो इन लोगों की फिर से स्विमिंग शुरू हुई है, तो उधर के लिए ना बाद श्लापन इसे चाहिए थे स्विम हाले के लिए। तो फिर मैंने वो लिए हैं, इसे वो लेके दिए हैं, और अब हम लोग जाएंगे अब घर। अच्छा, यहाँ से गुजरते हुए ना ये जो कुच्चे हैं, जहाँ जहाँ से भी हम गुजरे ना, वहाँ वहाँ से ये गुजर रहा था। मैं आज अरहम से कह रही थी या तो ये हमारा पीछे कर रहा है, ये जो फेयर थे, या हम इनका पीछा कर रहे हैं। ये जो एक तरह से तांगा ही कह लें, हमारी ज़बान में यही होगा। ये कुछ हम लोगों ने चीज़ें रिसीव की हैं जो हम लोगों ने, मैंने और अरहम ने अपने लिए ऑर्डर की हुई थी। ये अभी मैं बाद में आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाऊंगी ये क्या था। अरहम ने ये जूता ले लिया है। अच्छा, घर में एंटर हुए हैं ना, तो मैंने ना आज प्लान बनाया हुआ था पिज़्ज़ा बनाने का। थाइक जो है मैं सुबह सुबह जॉब पे जाने से पहले बना के गई थी। आके हम लोगों ने वो पराठे वगैरह का नाश्ता कर लिया था। तो शाम का फिर हम, मुझे ये था कि ये सालन ख़त्म हो जाए जो एक दिन पहले का पड़ा था ना, गोभी गोश्त। अगर मैं दोपहर बना लेती तो फिर वो सालन पड़ा ही रहना था। तो फिर चीज़ें जब मैं आई हूँ ना बाज़ार से, तो मेरे हस्बैंड ने इतना, उन्होंने माशाल्लाह से आज काम किया ना। दोपहर हमें पराठे बना के दिए, और आज उन्होंने मैं आई हूँ बाज़ार का चक्कर लगा के आई हूँ, तो उन्होंने पिज़्ज़े की भी सारी चीज़ें काट के रखी हुई थी। वैसे कभी कभी इनका मूड हो ना, तो ये काफ़ी किचन में हेल्प करवा देते हैं। तो फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था इस तरह से काम करना। आके मैंने जल्दी जल्दी, असर की नमाज़ का टाइम हो गया हुआ था, वो पढ़ी है, और उसके बाद बच्चों को सबको भूख लगी हुई थी। सम्मी ने तो आके दोपहर कुछ भी नहीं खाया था, तो इसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले फिर मैंने इसके लिए टून फिश वाला पिज़्ज़ा बनाया है। इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये चिकन वाला खाते हैं, इनके चिकन वाला पिज़्ज़ा बनाया है। और किंजा जो है वो सिर्फ सब्जियों वाला खाती है। यानी ये देखें, पिज़्ज़ा भी हमारे घर में एक जैसा नहीं बनता है, हर बंदे की डिफरेंट चॉइस है। तो ये डिफरेंट तरह के पिज़्ज़ा मैंने बना लेने हैं। उससे बहुत आसान सा प्रोसेस है, कई दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। टाइक पहले से बना के रखी हुई हो ना, तो और चीज़ें वगैरह इस तरह से कटी हों, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फटाफट होता जाता है। और साथ में ये जो सॉस है ना, क्नूबलाउ सॉस, ये भी मैं खुद ही बनाती हूँ। इसका भी बहुत सा आसान सा तरीका है। मैं वो जो रिमोलाडे मिलता है ना लिडल से, वो लाती हूँ, और उसके अंदर सिट्रोने डालती हूँ, लहसुन कूट के डाल दिया, थोड़ी सी थोड़ी मिर्चें कह रही हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालती हूँ, तो सिट्रोन के साथ मिक्स करके, तो बहुत मज़े की ये सॉस ऐसी बनती है जैसे आपने किसी पिज़्ज़रिया से ली है। तो ये हमारे घर में फिर शाम का खाना हो गया था। और ये हैं जो किताबें हम लोग लेके आए हैं। मैं इस टाइम लेके बैठी थी कि यार हमको बताती हूँ कि कौन कौन सी उसने ना करने हैं इस वीकेंड पे। एक तरह से हमने प्लान बनाना है हर रोज़ से, मतलब ये है कि वीकेंड के जो 2 दिन होंगे ना, उसने एक एक इधर से जो टेस्ट आबाइट है वो इसने ज़रूर करना है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आई होप कि मैंने जो आपको इधर की लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ये नारियल भी आज हम लोग जो गए हुए थे ना सब्जियों वाली दुकान से, उधर से लेके आए हैं। और अरहम का तब से वो किचन के चक्कर लगाए जा रहा था, अपने पापा से कह रहा था कि इसे काट के दें। इसको भी एक खोलना तोड़ना भी एक काम है। तो हथौड़ी हम लोगों ने, ये इन्होंने अभी आप लोगों ने देखा है, थोड़ी सी इसे तोड़ा है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उधर टेबल पे पीछे रख लो।